डॉक्टर हमारे मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। सो बैड डे फॉर पीटीआई टुडे, डू यू थिंक कि आपकी लीगल टीम से गलती हुई है रिजर्व सीट्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि गलती हुई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल प्ले किया है, दैट वाज वेरी बायस्ड। मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो जुलाई 2023 में जो उन्होंने हमारे जो इंटर पार्टी इलेक्शन से उसकी बेसिस पे जो फ़ैसला महफूज कर लिया था, वो उन्होंने 3 महीनों तक महफूज किया था। मुझे यहाँ से पता चलता है कि वो 3 महीने क्यों महफूज किया था। क्यों किया था? उन्होंने इसलिए महफूज किया था कि टाइम हमें ना मिले। बिटवीन द कट ऑफ डेट ऑफ द इलेक्शन से पहले जो नॉमिनेशंस वगैरह होती हैं, वो कट ऑफ डेट में ख्याल में 14 दिसंबर तक 22 दिन तो दिए थे उन्होंने आपको इलेक्शन कराने में। मुझे एक बात बताएं, 22 दिन, देखिए 22 दिन इज़ नॉट इनफ। 22 दिन का मतलब ये आपने 2-2 दिन का टाइम देना होता है। जब आपने 2-2 दिन का टाइम देना होता है, उसमें बास चीज़ें नहीं हो। अच्छा, इस दौरान में एक और बात भी हुई थी। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें हमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो हमें कहीं असेंबल होने की इजाज़त नहीं देती थी। जब हम इंटर पार्टी इलेक्शंस के लिए कहते थे कि हम इधर जाके इलेक्शंस करेंगे, हमें इजाज़त नहीं मिलती थी। हमारे जो लोग बाहर निकलते थे इंटर पार्टी इलेक्शंस के लिए या इकट्ठे होते थे, उनको दफ़ा 144 लगा के उनको अंदर कर रहे थे। तो अगर आप I agree with you, let's say for argument's sake, नहीं, it's forget about argument। काउंसिल के साथ अलायंस करने का देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, आप देखिए ना, मैं आपको let me build up my case first। उसमें ये हो जाता है कि जब आप यहाँ लेकर आए, अब उसके बाद उन लोगों ने जो इंटर पार्टी हमने दोबारा इलेक्शंस कराई, उसमें उन्होंने टेक्निकल ग्लिच 1-2 निकाल के कि भाई इसमें इसको वो किया नहीं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, अकबर एज बाबर अगर वो बानी था, वन ऑफ दी, नॉट द बानी बट ही वॉज वन ऑफ दी द ओरिजिनल जो मेंबर्स थे, जिनको हम कहते हैं क्या कह सकते हैं उन्हें, शुरू वाले थे, दैट डजंट मीन कि वो हमेशा के लिए है और उसको निकाला नहीं जा सकता। आप किसी को भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी पार्टी जो है उसमें अगर चेयरमैन भी कोई गलत बात कर लेता है और उसकी जो असल अथॉरिटी होती है वो तो आपके सेक्रेटरी जनरल के पास होती है। निकाला था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। मुझे एक बात बताए ना, मुझे एक बात बताए, मुझे देखिए ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस बेसिस पे कह सकती है कि वो कर सकती है? मेरे इंट्रा पार्टी उसमें वो क्यों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट व्हाई वुड दे डू इट कि यार इसको वापस रखो? उसने हमारी पार्टी की खिलाफ वर्जी की है, हमारी पार्टी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था ये 2011 के बाद, उसने 2014 में ये किया था, समथिंग 2014 या 15 में था, हम 2023 में बैठे हुए हैं। उसने कौन सी पार्टी मीटिंग अटेंड की है? अगर वो पार्टी मेंबर है, उसने कौन सी पार्टी अटेंड की है? ठीक है, किस तरह से? तो टेक्निकली इट वाज टोटली बायस। अच्छा, उसमें जब हमारा बिल्कुल अच्छा, जब उसके बाद उन लोगों ने हमारा सेकंड इंटर पार्टी इलेक्शन जो हमने किया था 10 दिनों के अंदर, वो भी जब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हमारे पास दिन कितने रह गए थे? उसके बाद ये याद रखें कि आपने जो लिस्ट भी देनी होती है ना, वो भी ये फॉर्म सबमिशन से पहले करनी होती है। नहीं, सबमिशंस वही ना, राइट एट द एंड। सो एवरीथिंग वाज एक्चुअली कैलकुलेटेड टू द डेट। बीच में आपने एक और भी काम किया, आपने एक और पार्टी बल्लेबाज का निशान लेने की कोशिश की, लेकिन आपने उनसे निगोशिएट ही सही नहीं किया। उन्होंने जाके कह दिया कि नहीं, मैंने तो देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं उसकी बात बता देता हूँ। लेकिन ये पॉलिटिकल अलायंसेस आपने खुद करने थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जमात इस्लामी है, दीज वर योर डिसीजंस। फरिया, इस तरह है कि यस, देखिए आप ऐसे पोजीशन में हो, मैं मिसाल देता हूँ, आप यहाँ से अमेरिका जाए, आपका पासपोर्ट गुम जाए, आपका सामान गुम जाए, और आपके पास टोटल 15-20 मिनट हो, 1 घंटा हो कि आपने डिसीजन ले लें। पीपल कैन डू रॉन्ग मिस्टेक्स। मैं उसमें वो नहीं कह रहा हूँ कि वो है, हमने हमारी तरफ से भी कुछ जल्दी में कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन जिस तरीके से हमें एक एक करके वो किया है, हर एक ने हमारे खिलाफ एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। अब आप जब इसमें ये सारी चीज़ें करते हैं, और वो जो आप बता रहे थे कि बल्लेबाज वाला था, दे एग्रीड, वो तो उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली कहीं गायब हो गया, और फिर जब वापस आया तो उसके बातें उसने कुछ और करनी शुरू कर दी। हमारा इसमें क्या कसूर है?
वो लोग जब इधर उधर चले जाते हैं वापस आते हैं, उनका वो पता नहीं, वो उनकी टोन ही बदल जाती है, वो शायद वो कहीं रीथिंक के लिए चले जाते हैं या वो रीनेगोशिएट करके कहीं से आ जाते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन एवरीथिंग वाज टोटली डन। एक सब चुचर मैम, ये सारी चीजें एक बहाना है, इमरान खान निशाना है उस एक बंदे की नफरत में। और वो नफरत क्यों है? उस बंदे ने इन लोगों का कारोबार ठप किया हुआ है। ये सारे लोग जो कमाने वाले हैं इस सिस्टम से, स्टेटस को से, वो उसने वो चीज बंद करके रखी हुई है। लेकिन एक बात याद रखें, उसमें भी एक बड़ी अच्छाई हुई है। आज अगर ये लोग घूम फिर रहे हैं काम करने के चक्करों में, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, इनको डर है कि वो पीछे से ना आ जाए। आज अगर दो चीजें ठीक हो रही हैं, उसके पीछे भी इमरान खान है। हाँ, ये सारे मिल के जब आप शेर को अंदर कर देते हो, जो सारे लगड़ बगड़ मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे मिल के एक एक चीज नोच के खाने के चक्रों में। क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका बिलीफ है, लेकिन टू पोर्ट्रे के एक शख्सियत बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल गलत है। एक शेर है, बाकी लगड़ बगड़ आदमी का। Is this democratic? My question is, ये आपका बिलीफ है, ठीक है। Do you think what is happening, what happened on 8th February was that democratic? Do you think everything else what is happening in this country is democratic? Are you sure? I'm not. So you don't think this is democracy? It is not. देखिए, डेमोक्रेसी की जो बेसिस चाहिए ना, जो बेसिस है, दैट इज दी, जो जिसको हम लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो। जब आप वोट ही चोरी करना शुरू कर दो, आप भी इधर बैठे हुए थे, मैंने आप सब लोगों के तज्जिए सुने, हर एक एंकर के, उस दिन हर एक बंदे के ये था कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक, आपने देखें, गैलप को देख लें, आप पिलडाट को देख लें, आप किसी उसको भी देख लें, कोई एक ऐसा बंदा हो, गैलप क्या कह, वो पिलडाट क्या कहता है, कहते हैं 50% से ज्यादा इस दफा चीजें खराब हुई हैं। राइट, ठीक है। अगर मतलब जब आपके मेजॉरिटी मोर देन 50% चीजें खराब हो जाए तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट बिहाइंड। तो डॉक्टर हमायूं, आपकी तरफ से भी दो कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर सुना पार्टी के अंदर काफी शोर गुगा हुआ सेनेटर के लिए। एक जुल्फी बुखारी साहब हैं एंड आई थिंक दूसरे भी हामिद खान साहब ऑब्वियसली। सो कहा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे या मुश्किल में थे, उनको देनी चाहिए थी टिकट्स। ऐसा हुआ है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि हुआ या नहीं हुआ। देयर आर ऑलवेज, ये याद रखें, जब आप सीटें जब आप कर रहे होते हैं ना, देयर आर ऑलवेज 2, 3, 4 पीपल जो कि करते हैं। हामिद खान हैज़, मेरे लिहाज से हामिद खान इज़ वन ऑफ द पर्सनस जिनको पहले भी मिल जाना चाहिए था, अभी भी मिल जाना चाहिए था। ही शुड बी द वन मतलब सबसे पुराने लोगों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन पे हर जगह पे बड़ा हेल्प किया है। सो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स दैट शुड बी। बाकी जुल्फी बुखारी बिल्कुल हो सकते हैं, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, लेकिन हामिद खान इज़ बाय फार सीनियर पर्सन, उस लिहाज से हो जाती है। बाकी आप पूछ रही थी इनसे कि ये जो नकवी साहब हैं उनका कौन देगा, जो बड़े डिसाइड करेंगे, ये लोग तो करेंगे, डिसाइड वो करेंगे, इन्होंने तो खाली उसके हुक्म बजा लाना है। और तो कोई बात नहीं, मैं जालिस नहीं हो रहा हूँ। मैं देखिए मैं एक बात, असल में नफीसा शाह साहब ने पहले भी वो एक बात की थी कि ये सारे आइनी इदारे हैं और जो आइनी इदारा जब डिसाइड कर रहा है तो सब कर ले। तो आइनी इदारा ही था ना जिसने भुट्टो को फांसी दी थी, आइनी इदारा था जो पॉइंट रेज किया अभी शाह साहब ने थोड़ी देर पहले भुट्टो साहब की रेजोल्यूशन। लेकिन जब उन्होंने रिवर्स किया, आज उसी आईनी, एक मिनट है आज उसी आईनी इदारे ने, एक मिनट है ना, एक मिनट है, आज से 40 साल बाद भी, आज से 40 साल बाद भी एक आईनी इदारा उठकर कह देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस वक्त बहुत ज्यादा ज्यादती हुई थी, ये सब कुछ हुआ था। बात ये है कि वो आईनी इदारा, देखें, जब आप कहते हैं ना भुट्टो साहब ने रेजोल्यूशन में कि जी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत काम किए थे, और इमरान खान को, आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ कंपैरिजन। जस्ट एक मिनट, इट्स नॉट अप टू यू टू अलाउ मी और नॉट, इट्स अप टू मी टू रेज माय जस्ट होल्ड ऑन डॉक्टर साहब, जस्ट होल्ड ऑन, लिसन टू मी प्लीज, बेयर विद मी, ठीक है। I might have a different point of view than yours, you might not agree with my point of view, but at least respect my point of view, right? And I'll tell you with the facts. जब आप कहते हैं ना कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को जमहूरियत दी, उन्होंने आइन बनाया, एग्रीड, उन्होंने किया था, लेकिन ये याद रखें, he was the person who violated the principles of democracy. He should have not accepted the premiership of this country
based on 86 seats as opposed to 166 seats. Okay, now obviously she is not ठीक है? going to agree with you. नहीं, तो आप दोनों की सिंपल सी बात है। disagreement मुझे एक बात बताएं, एक पार्टी है जो 160 या 180 सीटें जीती है और एक पार्टी है जो 80 सीटें जीती है, किसको हुकूमत बनानी चाहिए? डेमोक्रेसी क्या कहती है? ऐसा तो इलेक्शन कमीशन, डेमोक्रेसी क्या कहती है? What does democracy say? So this is something controversial. Is this why you This is not controversy. This is democracy. देखिए, this is democracy. आइन उस वक्त बना जब ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो चुका था। जी, उससे पहले भी आइन था, उससे पहले भी आइन था, सारी चीजें थी। फिर इलेक्शन क्यों कराया था? फिर इलेक्शन क्यों कराया था? देखिए, let's not defend what is wrong. देखिए, हम इस डिबेट में आप पढ़ेंगे तो मैं आपका तो आपके ऊपर तो व्हाइट पेपर बन सकता है। मेरे ऊपर व्हाइट, ब्लैक, येलो, पीले सारे रंग के बना दे, 12 रंग के पेपर बना दे, 12 रंग के पेपर बना दे। But the fact remains facts. The facts are facts. You cannot hide the facts. You cannot hide the facts. अच्छा, एक और जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मेरे टर्न है ना, allow me to finish. क्या बात कर रहे हैं? Allow me to finish. उसके बाद उनकी बारी में मैं बोलूंगा ना। ठीक है, एक और बात है। अभी वो क्या नाम है, नसरुल्लाह मलिक साहब भी कह रहे थे और जो आपके मुख्तलिफ साथ लोगों ने, डॉक्टर साहब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, जो आपके साथ हो रहा है, जो जिस जाल में आप फंसे हैं वो जाल क्रिएट इमरान खान ने किया है। और जिसने मर्जी किया है, जो मर्जी किया उसको, वो जाल को हम बाद में देख लेंगे, गैर आईनी काम वो जाल को हम बाद में देख लेंगे, उसी के शिकंजे में आप फंसे, हम जाल में देख लेंगे, वो अल्लाह ताला में उससे निकालेगा। बगावत की है अल्लाह ताला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझे ना बुलवाएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूं, अभी मुसलमान नहीं हो सकते आप। जस्ट अलाउ मी डॉक्टर साहब प्लीज, मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक आयतें पढ़ के आप अपनी साबित नहीं कर सकते कि आपकी और ओलियत है। I request you मुझे भी आती हैं। I request you to honor my time. आप जिस डिबेट में I request you to honor my time. हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। देखिए डॉक्टर साहब, फिर मैं भी आपके बारे में बात करता रहूंगा, बात नहीं बनेगी।